ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि एक सामान्य व्यक्ति के अंदर बीपी का मान 120 से 180 mmHg होता है। इसका मापन उपकरण होता है स्टेथोस्कोप। इसका मापन उपकरण होता है स्टेथोस्कोप। ग्राफ किसके द्वारा देखा जाता है? स्टेथोग्राफ के द्वारा इसका ग्राफ देखा जाएगा। और मापन अंग कौन सा होगा? इसका मापन अंग है बाहु धमनी। नेक्स्ट देखते हैं अब स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। तो स्ट्रोक आयतन या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि प्रत्येक हृदय दर के दौरान प्रत्येक निलय के द्वारा जितना रक्त पंप किया जाता है उसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम का आयतन कितना होता है? 70 ml। अब बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि प्रत्येक मिनट में दोनों निलय के द्वारा जितना रक्त पंप किया जाता है उसे हम लोग कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट निकाला कैसे जाता है? इसके अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम को किससे गुणा किया जाता है, किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? इसे मल्टीप्लाई किया जाता है हार्ट बीट के द्वारा। तो नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन क्या है? प्रत्येक मिनट में प्रत्येक निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा क्या कहलाती है? पंप किए गए रक्त की मात्रा यहाँ पे कार्डियक आउटपुट कहलाती है। कार्डियक आउटपुट का मान कितना होगा? तो कार्डियक आउटपुट यानी CV का मान होता है SV यानी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट या फिर हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था? 70 ml। हार्ट रेट कितनी है? 72 हार्ट बीट है। इसका मान कितना आएगा? तो इसका मान अप्रोक्सीमेटली 5000 ml तक प्राप्त होता है। और अगर लीटर की बात की जाए तो ये 5 लीटर तक होगा। सो ध्यान रखना है कि स्ट्रोक वॉल्यूम यानी प्रत्येक मिनट में हमारा हृदय कितना रक्त पंप करता है, तो ये 5 लीटर तक रक्त हमारा पंप कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आता है धमनी और शिराओं के बारे में। धमनी व शिरा। धमनी क्या करती है? धमनी का कार्य है कि ये हृदय से रक्त को यानी शुद्ध रक्त को कहां तक पहुंचाती है? हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा, धमनी में पाया जाने वाला जो रक्त होगा वो शुद्ध प्रकार का होगा। इसकी pH होती है 7.44। शरीर का 13 से 14% तक का जो रक्त होगा वो धमनियों में देखा जाता है। यहाँ पे जो धमनियां होती है वो शरीर के बहुत अंदर तक उपस्थित होती है, यानी बहुत ही डीप में ये उपस्थित होती है। और इनका रंग कैसा होता है? धमनियों का रंग हमें लाल रंग का दिखाई देता है। तो बात करते हैं सबसे पहले धमनी कहां से कहां रक्त ले जाएगी? हृदय से अंगों तक। दूसरा आता है रक्त कैसा होगा? तो रक्त यहाँ पे शुद्ध रक्त देखा जाएगा। अपवाद क्या है? अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी। कैसा रक्त पाया जाता है इसके अंदर? अशुद्ध रक्त उपस्थित होगा। अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर। इसका pH कितना होगा? pH होता है 7.44 तक इसका pH देखा जाता है। शरीर का कितना प्रतिशत रक्त इसमें पाया जाएगा? तो 13 से 15% तक। 13 से 15% तक का रक्त कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे धमनियों के अंदर देखा जाएगा।
धमनियों की गुहा कैसी होगी? गुहा इनकी छोटी होती है, इसी कारण रक्त का प्रवाह कैसा होगा? रक्त का प्रवाह तेज गति से होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा शरीर में गहराई में उपस्थित होगी। और इसका रंग कैसा होगा? रंग होता है इनका लाल या गुलाबी रंग। नेक्स्ट बात करते हैं शिराओं के बारे में। शिरा कहां से कहां जाती है? तो ये अंग से लगा करके हृदय तक जाएगी, अंग से हृदय की ओर बढ़ेगी। नेक्स्ट इनके अंदर रक्त कैसा होगा? तो रक्त होगा अशुद्ध, अशुद्ध रक्त देखा जाएगा। अपवाद क्या है? सॉरी, रक्त होता है अशुद्ध रक्त। अपवाद में क्या आएगा? अपवाद आता है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा में सर्वाधिक शुद्ध रक्त पाया जाएगा। शरीर का सर्वाधिक शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा में मिलता है। फुफ्फुसीय शिरा पल्मोनरी वेन, इसके अंदर सर्वाधिक शुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट आता है इसकी पीएच। तो पीएच कितनी देखने को मिलेगी? तो इसकी पीएच होती है 7.33। ठीक है, तो इसकी पीएच कितनी है? पीएच है 7.33। नेक्स्ट आता है शरीर का कितना प्रतिशत रक्त पाया जाएगा? तो 65% ब्लड जो होता है वो यहाँ पे शिराओं के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें गुहा कैसी होगी? तो गुहा यहाँ पे छोटी होती है। गुहा यहाँ पे कैसी होगी? गुहा यहाँ पे बड़ी होती है, और इसी कारण रक्त का प्रवाह कैसा होगा? रक्त प्रवाह होगा धीमा, धीमा रक्त प्रवाह यहाँ पे देखने को मिलता है। शरीर में कहाँ पाई जाती है? शरीर पे ये सतह में पाई जाती है, शरीर में सतह पर उपस्थित, ऊपर की ओर पाई जाएगी, सतह पर पाई जाती है, यानी इजीली विजिबल होती है। नेक्स्ट होगा रंग, इसका कैसा देखा जाएगा? रंग होता है नीला, हरा रंग इनका देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या होता है? जो शिरा होंगी, शिराओं की भित्तियों में कपाट देखने को मिलते हैं, परंतु धमनी की भित्तियों के अंदर कपाट यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरी के बारे में, यानी केशिका के बारे में। केशिका, केशिका की खोज किसने की थी? तो वो थे मार्सेलो मेलपिगी। मार्सेलो मेलपिगी ने केशिका की खोज की थी। ठीक है, केशिका बालों जैसी पतली एक संरचना होती है, बालों जैसी पतली एक नली होती है जो यहाँ पे धमनियों को शिराओं से जोड़ने का कार्य करती है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये है धमनी, वो क्या है? ये है शिरा, और ये जो बारीक बारीक सी नलियां दिख रही हैं ये क्या कहलाती हैं? ये है केशिका। क्या कहलाएगी? केशिका, यानी कैपिलरी। नेक्स्ट आता है केशिका की खोज किसने की थी? खोज इसकी की थी मार्सेलो मेलपिगी ने। ठीक है, मार्सेलो मेलपिगी ने सबसे पहले यहाँ पे केशिका की खोज की थी। केशिका का कार्य क्या होता है? तो केशिका यहाँ पे धमनी से शिराओं को जोड़ के रखने का कार्य करती है, साथ ही साथ ये हर एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन और जो पोषक पदार्थ है उसे पहुंचाने का कार्य करती है। तो यहाँ पे क्या कार्य है इसका? कार्य सबसे पहला धमनी को
शिरा से जोड़ना। दूसरा कार्य क्या था? कोशिकाओं को ऑक्सीजन व पोषक पदार्थ पहुंचाना। ठीक है, तो ये दो कार्य होते हैं किसके? यहाँ पे केशिकाओं के, यानी कैपिलरी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं लसिका तंत्र के बारे में। तो जैसे रक्त प्रवाह तंत्र के अंदर क्या क्या आता है? रक्त प्रवाह के अंदर रक्त आता है, दूसरा आता है यहाँ पे रक्त वाहिकाएं, और तीसरा रक्त हृदय पाया जाता है। उसी तरह से लसिका के अंदर, लसिका तंत्र के अंदर सबसे पहला आएगा लसिका, दूसरा होगा लसिका वाहिनी, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? लसिका गांठ, यानी लिम्फ नोड। लसिका के बारे में देखते हैं। तो लसिका क्या होता है? अगर रक्त में से प्लेटलेट्स और आरबीसी को हटा दिया जाए तो जो बचा कुचा भाग होता है वो लसिका कहलाता है। यानी प्लाज्मा प्लस अगर डब्ल्यूबीसी हो तो इसे क्या कहा जाएगा? लसिका कहा जाएगा। तो इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, या फिर कह सकते हैं ब्लड माइनस प्लेटलेट प्लस आरबीसी। लाल रक्त कणिकाओं को और प्लेटलेट्स को अगर रक्त से हटा दिया जाए तो इसे लसिका कहा जाता है। लसिका कितना स्रावित होता है? क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा कितनी होगी? तो मात्रा इसकी कहलाएगी 2 लीटर। नेक्स्ट आता है लसिका का रंग। लसिका का रंग ये रंगहीन होती है, फर्स्ट रंगहीन होगी, साथ ही साथ यहाँ पे आरबीसी की अनुपस्थिति देखी जाएगी। तो रंग इनका रंगहीन। आरबीसी क्या होगी? आरबीसी यहाँ पे अनुपस्थित होगी। डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो रक्त में डब्ल्यूबीसी कौन सी ज्यादा पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी। रक्त की बात की जाए तो रक्त में डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है, जबकि अगर लसिका की बात करें तो लसिका में लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा होगी। तो रक्त में कौन सी ज्यादा होगी? रक्त में न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा, जबकि लसिका में लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा होती है। अब आता है लसिका का कार्य। लसिका का कार्य, कार्य में क्या क्या देखा जाएगा? इसमें कार्य में सबसे पहले ये ऑक्सीजन को और पोषकों को किसको प्रदान करने का कार्य करती है? कोशिकाओं को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने का कार्य करती है। कोशिकाओं को ऑक्सीजन व पोषक प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे लसिका किसके द्वारा परिवहित होती है? तो ये लसिका वाहिनियों द्वारा परिवहित होती है। और नेक्स्ट इसको पंप कौन करता है? तो लसिका गांठें इसे पंप करने का कार्य करती हैं। लसिका गांठों का और लसिका का कार्य क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे लिम्फोसाइट का निर्माण करके लिम्फ के अंदर डालना, यानी लसिका के अंदर डालना इनका सबसे पहला कार्य है। दूसरा, ये प्रतिजीवी का क्या करती है? यानी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना, एंटीबॉडीज का उत्पादन करना इनका दूसरा कार्य होता है।
तीसरा कार्य होता है ये शरीर को बैक्टीरिया और वायरस फ्री बनाने का कार्य करती है, यानी शरीर के बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने का इनका कार्य होता है। अधिकतम इसमें क्या पाया जाएगा, इसके अंदर इनका जो दूसरा काम है वो वही मतलब ऑक्सीजन को और पोषकों को कोशिकाओं तक प्रदान करने का कार्य करती है। बदले में ये क्या लेकर के आती है, CO2 लेकर के आती है और अपशिष्ट पदार्थ लेकर के आती है। यही कारण होता है कि लसिका में सबसे ज्यादा अपशिष्ट पाए जाते हैं। तो कार्य लसिका गांठों व लसिका, सबसे पहला लिम्फोसाइट निर्माण, दूसरा एंटीबॉडी निर्माण, तीसरा बैक्टीरिया व वायरस को नष्ट करना और शरीर को पोषक प्रदान करना, वहां पे मैं बता चुकी। तो आज के लिए इतना ही। जेट एग्जाम कब होगा? 8 अगस्त तक सुनने में आया है कि जेट का एग्जाम हो सकता है। लेट्स सी कब होता है। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।